स्पिरिचुअल टीवी। आओ एक दूसरे को प्रेरित करें। साठे पर बाबा की कृपा। साठे मुंबई के प्रसिद्ध व्यापारी थे। एक बार उन्हें अपने परिवार में बहुत हानि उठानी पड़ी, जिससे वे बहुत उदास हो गए। उनके मन में बार बार घर छोड़ एकांतवास करने के विचार पैदा होने लगे। साठे की ऐसी स्थिति देखकर उनके मित्र ने उनसे कहा, साठे, तुम शिरडी चले जाओ और वहाँ पर कुछ दिन साईं बाबा की संगत में रहो। सत्संग में रहकर व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है, और साईं बाबा तो वैसे भी साक्षात ईशावतार हैं। आज तक बाबा के दरबार से कोई भी निराश होकर वापस नहीं लौटा, इसलिए लोग बड़ी दूर दूर से उनके दर्शन करने शिरडी आते हैं। यदि मेरी बात मानो तो तुम भी एक बार जाकर शिरडी देख लो। यदि बाबा चाहेंगे तो तुम्हारी भी झोली भर देंगे। मित्र की बातों का साठे पर एकदम सीधा प्रभाव पड़ा। वे शिरडी गए। शिरडी पहुंचकर जब उन्होंने साईं बाबा के दर्शन किए तो मन को बहुत शांति मिली। उन्हें एक नया हौसला मिला। वे सोचने लगे कि पिछले जन्मों के शुभ कर्मों के फलों के कारण ही उन्हें साईं बाबा का सानिध्य प्राप्त हुआ है। साठे ने शिरडी में रहकर गुरुचरित्र ग्रंथ का पारायण शुरू कर दिया। पारायण की आखिरी रात उन्हें स्वप्न में दिखाई पड़ा कि बाबा स्वयं गुरुचरित्र ग्रंथ हाथ में लिए हुए उस पर प्रवचन कर रहे हैं और वह सामने बैठकर सुन रहे हैं। नींद खुलने पर उन्हें प्रसन्नता हुई और स्वप्न को याद कर उनका गला भर आया। सुबह होने पर साठे काका साहब दीक्षित से मिले और अपना रात्रि का स्वप्न बताकर उनके बारे में पूछा। तब काका असमर्थता जताते हुए उनके साथ जाकर बाबा से मिले। पूछने पर बाबा ने बताया, साठे, गुरुचरित्र पढ़ने से मन शुद्ध होता है, विचार पवित्र बनते हैं। अब तुम मेरी आज्ञा से 1 सप्ताह का पारायण करो और तुम्हारा कल्याण होगा। ईश्वर प्रसन्न होकर भवबंधन से मुक्ति देंगे। साठे की समस्या का समाधान हो गया और बाबा की अनुमति लेकर वे अपने ठहरने के स्थान पर लौट आए। दास गुण को ईशोपनिषद का रहस्य नौकरानी द्वारा सिखाना। एक बार दास गुण जी महाराज ने ईशोपनिषद पर ईश्वास भावार्थ बोधिनी टीका लिखनी शुरू की। इस ग्रंथ पर टीका लिखना वास्तव में बहुत ही कठिन कार्य है। दास गुण ने ओवी छंदों में इसकी टीका तो की, पर सार तत्व उसकी समझ में नहीं आया। टीका लिखने के बाद भी उन्हें आत्मसंतुष्टि नहीं हुई। अपनी शंका का समाधान करने के लिए उन्होंने अनेक विद्वानों से परामर्श किया, परंतु उसका कोई समाधान नहीं हो सका। जब दास गुण को किसी भी तरह की संतुष्टि नहीं हुई तो उन्होंने अपने मन में विचार किया कि इस समस्या का समाधान वही कर सकता है जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया हो, क्योंकि उपनिषद एक ऐसा शस्त्र है जिसका रहस्य जानने से जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए उन्होंने शिरडी जाने का निर्णय कर लिया। फिर अवसर पाते ही वह शिरडी जा पहुँचे और साईं बाबा के दर्शन करके चरण वंदना की। फिर उपनिषद पर टीका लिखने पर आई समस्या और अपनी शंका के लिए बाबा से प्रार्थना की। बाबा, आप यदि मेरी समस्या का समाधान कर दें, मेरे सारे परिश्रम पूर्णत होते रहेंगे। आप तो सब कुछ जानने वाले हो, अब आप ही कुछ करें। सब कुछ सुनने के बाद साईं बाबा ने उन्हें अपना आशीर्वाद देते हुए आश्वासन दिया, इसमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें कठिनाई ही क्या है? जब तुम वापस लौटोगे तो बिल पार्ले में रहने वाले काका साहिब दीक्षित की नौकरानी तुम्हारी समस्या का समाधान कर देगी। बाबा के श्रीमुख से ऐसे वचन सुनकर दास गुण हैरान रह गए। उन्होंने अपने मन में सोचा, कहीं बाबा मजाक तो नहीं कर रहे? क्या एक साधारण अनपढ़ नौकरानी उपनिषद का रहस्य सुलझा देगी जो मैं न जान सका? जहाँ विद्वानों की बुद्धि हार गई, वह यह कैसे करेगी? लेकिन बाबा की बात तो ब्रह्म वाक्य होती है, अतः वह कभी असत्य नहीं हो सकती। उन्हें बाबा पर पूर्ण विश्वास था। बाबा के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा रख दास गुण शिरडी से मुंबई के विले पार्ले में काका साहेब दीक्षित के घर पहुंचे।
अगले दिन जब वे सुबह के समय उठे तो उन्हें किसी बालिका द्वारा गीत गाने की आवाज सुनाई दी। गीत का भाव यह था कि लाल साड़ी कितनी सुंदर थी, उसका जरी वाला आंचल कितना सुंदर था, उसके किनारे कितने सुंदर थे। दासगुण को यह गीत बड़ा अच्छा लगा और वे धीरे धीरे गीत के बोल पर झूमने लगे। मन को अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। जब उन्होंने बाहर आकर देखा तो वह गीत काका साहब दीक्षित की नम्या नाम की नौकरानी की बहन बर्तन मांजते हुए गा रही थी। वह मात्र 8 वर्ष की थी और अपनी तन को एक फटी पुरानी साड़ी से ढके हुए थी। दरिद्रता की ऐसी अवस्था में भी वह कितनी खुश थी। उसको खुश देखकर दासगुण का मन दया से भर गया। अगले दिन दासगुण ने भोरेश्वर विश्वनाथ प्रधान से एक अच्छी सी साड़ी मंगवाकर उस लड़की को दे दी। जब उस बालिका को साड़ी दी तो वह इतनी खुश हुई जितनी खुशी भूखे को भोजन मिलने पर होती है। दूसरे दिन उसने वह नई साड़ी पहनी और नाचने कूदने लगी और गाने लगी। फिर अगले दिन उसने नई साड़ी को संभाल कर रख दिया और पहले की तरह ही फटी पुरानी साड़ी पहनकर काम पर आ गई। लेकिन नई साड़ी पहनने पर जो खुशी कल उसके चेहरे पर झलक रही थी वह आज भी विद्यमान थी। उसे देखकर दासगुण की दया आश्चर्य में बदल गई। दासगुण विचार करने लगे कि गरीबी के कारण उसे फटे पुराने वस्त्र पहनने पड़ते थे, लेकिन अब तो उसके पास नई साड़ी थी। फिर भी उसने नई साड़ी को संभाल कर रख दिया था और फटे पुराने कपड़े पहनकर भी उसके आनंद में कोई कमी नहीं आई थी। उसके चेहरे पर दुख या निराशा के भाव जरा भी नहीं आए थे। उसे दोनों स्थितियों में खुश देखकर दासगुण समझ गए कि सुख और दुख केवल अपनी मनोस्थिति पर निर्भर हैं और ईशावास्य का रहस्य उसकी समझ में आ गया और वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि परमात्मा ने जो कुछ दिया है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए और जो भी जैसी भी स्थिति है उसी परमात्मा का कृपा प्रसाद है। यह स्थिति निश्चित ही सुखद रहेगी। फिर वे विचार करने लगे, बालिका की निर्धन अवस्था, उसके फटे पुराने कपड़े, नई साड़ी देने वाला और उसकी स्वीकृति देने वाला आदि ये सब उस परमात्मा द्वारा निर्देशित था। दासगुण को उस नौकरानी द्वारा प्रत्याश में यह शिक्षा मिली कि जो कुछ स्वयं के पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, उसी में कल्याण है। साईं बाबा उसको स्वयं इसका अर्थ बता सकते थे, चाहे वे कितने शब्दों का प्रयोग करते तो भी तत्व ज्ञान उनकी समझ में नहीं आता जितना एक अनुभव से आ गया। इसीलिए उन्होंने दासगुण को काका साहब की नौकरानी के पास भेजा। परमात्मा कण कण में मौजूद है। यह सारा संसार उस परमात्मा द्वारा संचालित हो रहा है और वही सबके अंतर मन में समाकर यह खेल खेलता है। बाबा और उस नौकरानी में कोई अंतर नहीं है। यही समझाने के लिए दासगुण को बाबा ने वहां भेजा था। बाबा का संकट के प्रति सचेत करना। साईं बाबा रहते तो शिरडी में ही थे, पर उनकी नजरें सदैव अपने भक्तों पर लगी रहती थी। बाबा अपने भक्तों पर आने वाले संकटों के प्रति उन्हें आगाह भी करते थे और संकटों से उनकी रक्षा भी किया करते थे। अहमदनगर गांव के रहने वाले काका साहब मिरिकर, जिन्हें उस समय की सरकार ने सरदार के खिताब से नवाजा था, उनके बेटे वाल साहब मिरिकर भी अपने पिता की तरह ही प्रसिद्ध थे। वे कोपकर गांव के तहसीलदार थे। एक बार वे अपनी ऑफिस किसी कार्य के लिए दिल्ली जा रहे थे। तब जाते समय वे शिरडी आए। मस्जिद पहुंचकर उन्होंने बाबा के दर्शन कर चरण वंदना की और कुशल क्षेम पूछने के बाद कुछ इधर उधर की बातें की। बातों बातों के बीच बाबा ने उनसे पूछा, मिरिकर, क्या तुम हमारी द्वारका माई को जानते हो? बाला साहब इस प्रश्न से हैरान रह गए। तब साईं बाबा उनसे बोले, क्या समझे नहीं? यह द्वारका माई अपनी मस्जिद ही है। यह माई अपनी गोद में आकर बैठने वाले बच्चों को अभय देती है, उनके कष्टों और परेशानियों को दूर करती है। यह बड़ी ममतामयी और दयालु है। यह सरल हृदय भक्तों की माँ है।
यदि किसी पर कोई संकट आ जाता है तो यह अवश्य ही उसकी रक्षा करती है। जो इसकी गोदी में आकर बैठा उसका कल्याण हो गया। जो विश्वास के साथ इसकी छांव में बैठा मानो वह सुख के सिंहासन पर बैठा है। इसीलिए इसे द्वारिका या द्वारावती भी कहते हैं। जब बाला साहब जाने लगे तो बाबा ने उनके सिर पर अपना वरद हस्त रखकर उन्हें आशीर्वाद के साथ ऊदी प्रसाद भी दिया। जब वे उठे तो बाबा ने पूछा, क्या तुम लंबे बाबा को जानते हो? तो मेरिकर ने मना कर दिया। फिर बाबा ने अपने बाएं हाथ की मुट्ठी बनाकर दाहिने हाथ की हथेली पर कोहिनी के बल पर खड़ी की और सांप की भांति हिलाते हुए कहा, वह ऐसा भयानक होता है, लेकिन वह द्वारका माई के पुत्रों का क्या बिगाड़ सकता है? इसकी करनी कोई नहीं जानता। हमें सिर्फ इसकी लीला देखने का ही काम है। जब द्वारका माई स्वयं रक्षा करने वाली हो तो वह लंबा बाबा हमारा क्या बिगाड़ेगा? सब लोग बाबा की बातें सुन रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आया कि बाबा का संकेत किसकी ओर है, पर बाबा से पूछने का साहस किसी में भी नहीं था। फिर बाबा ने श्यामा को अपने पास बुलाकर उसे मेरिकर के साथ चेताली गांव जाने को कहा। फिर वे दोनों तांगे में रवाना हो गए। वहां पहुंचकर उन्हें मालूम हुआ कि बड़े ऑफिसर जिनसे उन्हें मिलना था अब तक नहीं आए थे। कुछ देर उनका इंतजार करने के बाद वे हनुमान मंदिर में जाकर ठहर गए। खाना खाने के बाद रात का एक प्रहर बीत जाने पर वे मस्जिद पर बैठे दिए के उजाले में इधर उधर की बातें करने लगे। कुछ देर बाद बाला साहब ने एक अखबार उठाया और उसे पढ़ने लगे। वह अखबार पढ़ने में तल्लीन थे। न जाने कहां से एक सांप आया और उनके अंगोछे पर बैठ गया। उस समय सांप को किसी ने नहीं देखा। जब वह रेंगने लगा तो उसके रेंगने की आवाज सुनकर चपड़ासी के होशो हवास उड़ गए। वह बुरी तरह से घबराकर सांप सांप कहता हुआ चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर बाला साहब की ऐसी हालत हो गई कि काटो तो खून नहीं। श्यामा भी बौखला गया। वे बाबा को याद करने लगा। फिर वहां उपस्थित सभी लोग संभल गए। जिसके जो हाथ में आया उसने वही उठाकर सांप का काम तमाम कर दिया। सब लोग बला टलने से बेफिक्र हो गए। मेरिकर को बाबा ने निकलते समय लंबा बाबा यानी सांप की भविष्यवाणी शिरडी में ही कर दी थी। इसीलिए साथ में संकट टालने हेतु श्यामा को भेजा था। इस घटना के बाद मेरिकर की साईं बाबा के प्रति निष्ठा और भी दृढ़ हो गई। बापू साहब बूटी को अभयदान। एक बार बापू साहब बूटी शिरडी आए हुए थे। तब एक दिन उनसे बाबा साहब डेंगले, जो ज्योतिष विद्या के जानकार भी थे, उन्होंने बापू साहब बूटी से कहा, आज का दिन आपके लिए बहुत घातक है। आपके जीवन पर कोई संकट आ सकता है, सावधान रहिए। इस बात को सुनकर बापू साहब उदास और बेचैन हो गए कि अब क्या होगा। जब बापू साहब बाबा के दर्शन करने को मस्जिद गए तो बाबा ने उनसे पूछा, बापू क्या हो गया? ये नाना क्या कहते हैं? क्या वे तुम्हारी मृत्यु की भविष्यवाणी कर रहे हैं? लेकिन डरना नहीं, इनसे दृढ़ता पूर्वक कह दो कि वह तुम्हें कैसे मारेगा, यह मुझे देखना है। बाबा के इन शब्दों को सुनकर बापू साहब को बड़ा हौसला मिला। जिसके साथ बाबा जैसा रखवाला है उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है, यह सोचकर वह बेफिक्र हो गए। शाम के समय जब बापू साहब शौच करने के लिए गए तो वहां उन्हें एक सांप दिखाई दिया। उनके नौकर ने भी सांप को देखा और मारने के लिए पत्थर उठा लिया। बापू साहब ने एक लंबी लाठी मंगवाई। लाठी आने से पहले ही वह सांप दीवार पर चढ़ते हुए नीचे गिर गया और शीघ्र ही गायब हो गया। उस समय बापू साहब को बाबा के सुबह के कहे हुए वचन याद आ गए और उनकी आंखें कृतज्ञता से भर गईं। अमीर शक्कर की प्राण रक्षा। बांद्रा में रहने वाला अमीर शक्कर साईं बाबा का भक्त था। वह वहां दलाली किया करता था। एक बार उसे गठिया रोग हो गया। रोग के कारण उसे असहनीय कष्ट का सामना करना पड़ा। आखिर में बीमारी से परेशान होकर अपना काम धंधा छोड़कर शिरडी आ गया और साईं बाबा से अपनी बीमारी के बारे में बताकर उनसे मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करने लगा।
उसकी प्रार्थना सुनकर बाबा ने उसे चावड़ी में रहने के लिए कहा। उस समय चावड़ी ऐसे लोगों के रहने के लिए किसी भी तरह अनुकूल स्थान नहीं था, क्योंकि वह बहुत टूटी फूटी और सीलन भरी थी। बरसात के मौसम में उसकी छत भी टपकती रहती थी, परंतु बाबा की आज्ञा को कैसे टाला जा सकता था। अतः अमीर शक्कर वहां मन मार कर रहने लगा। इतना ही नहीं, बाबा ने उसे मस्जिद में आने को मना कर दिया, लेकिन बाबा का यह नियम था कि वह सुबह शाम चावड़ी से होकर निकला करते थे। बाबा एक दिन के अंतराल पर जुलूस के साथ वहां आते और विश्राम भी करते। वहीं पर भक्त बाबा की पूजन आरती करते। अमीर शक्कर को वहां बैठे बैठे ही बाबा के दर्शन का लाभ होता था। उसे वहां रहते हुए 9 महीने बीत गए थे। अमीर शक्कर का वहां रहते हुए मन ऊब गया। वह चावड़ी बंदी खाना लगने लगी। वैसे उसका गांव वहां से ज्यादा दूर नहीं था और वह वहां आराम से रह भी सकता था, लेकिन बाबा की अनुमति मांगी जाए तो शायद वे अनुमति न देंगे। इसलिए एक रात वे चोरी छुपे वहां से निकलकर कोपर गांव में जाकर एक धर्मशाला में ठहर गया। वहां पर उसने एक फकीर को देखा जो पानी के अभाव में तड़प रहा था। उसने अमीर शक्कर से पानी मांगा। अमीर शक्कर ने उसे पानी लाकर दिया। पानी पीते ही फकीर ने दम तोड़ दिया। यह देखकर अमीर के होश उड़ गए। वह क्या करे और क्या न करे। उसने सोचा कि यदि इसके मरने की सूचना पुलिस को देता हूँ तो पुलिस मुझे ही पकड़ेगी, फिर न जाने कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और पूरी छानबीन होने तक, उसे बेगुनाह होने तक पुलिस उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। ऐसा सोचकर वहाँ से भाग निकला और सवेरा होने से पहले वह शिरडी पहुँच गया। उस समय उसे बाबा की अनुमति के बिना शिरडी छोड़ने का अत्यंत पछतावा हो रहा था और मन ही मन वह बाबा से प्रार्थना करने लगा और बाबा से माफी मांगते हुए चावड़ी लौटा तो उसकी जान में जान आई। उसके बाद वो चावड़ी में तब तक रहा जब तक बाबा ने उसे वहां से जाने की अनुमति नहीं दी और बाबा के आशीर्वाद से वह बीमारी से मुक्त हो गया। अमीर शक्कर जिस चावड़ी में रहता था, बाबा भी एक दिन छोड़कर रात में वहां सोते थे। चावड़ी में बाबा के साथ अमीर शक्कर भी सोता था। एक बार की बात है कि आधी रात के बाद बाबा ने जोर जोर से अब्दुल को पुकार कर कहा, अब्दुल जरा देख तो सही, कोई दुष्ट मेरे बिस्तर पर चढ़ा आ रहा है। अब्दुल दौड़कर लालटेन ले आया और उसने बाबा के बिस्तर को बहुत ध्यान से देखा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तब बाबा ने अब्दुल से जरा ध्यान से देखने को कहा और जमीन पर अपना सटका जोर जोर से पटकने लगे। इस हड़बड़ी में अमीर शक्कर की नींद खुल गई। उसे यहाँ रहते हुए बहुत दिन हो चुके थे। उसे बाबा की बातों का कुछ कुछ अंदाजा हो चुका था। भक्तों के संकट को बाबा स्वयं का संकट कहते थे। फिर अब उसकी नजर अपने बिस्तर पर पड़ी तो देखा वहां पर कुछ हलचल हो रही है और अब्दुल को लालटेन लाने को कहा तो वहां पर सांप कुंडली फैलाए बैठा था, फन हिला रहा था। सबने देखा, फिर सबने मिलकर उस सांप को मार डाला। इस तरह बाबा ने समय से पहले ही सूचित करके अमीर शक्कर के प्राणों की रक्षा की।